गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्ष। जय महाकाल, जय बाबा की। मैं नरेंद्र नाथ अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बाबा अमर सिंह पवन और उनकी 1.25 महीने की सेवा के ऊपर एक वीडियो बना के लाया हूं, जिसमें कि मुझे काफ़ी दिन से डिमांड आई हुई थी कि बाबा के ऊपर कोई वीडियो बनाई जाए। तो मैंने अपनी गुरु की मदद से वीडियो बनाई है बाबा अमर सिंह पवन के ऊपर। मेरे गुरु हैं विनोद गुरु और सुनील गुरु। उनकी मदद से मैंने जो भी सीखा है तो मैंने एक वीडियो के रूप में बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बाबा का इतिहास इस तरह से है कि बाबा अमर सिंह पवन कलयुग की एक बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा एक बालक रूप में अपने भक्तों के घर विराजमान होकर उनके हर संकट का निवारण कर उनके घर को स्वर्ग के समान बनाते हैं। बाबा की शक्ति को उनके भक्त के घर आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। बाबा की महिमा में क्या कहें, उनकी महिमा तो इसी से पता चल जाती है कि बाबा की पूजा बाल रूप शिव के रूप में होती है। उनकी जीवन लीला की कहानी से तो उनके भक्त परिचित ही हैं। हम तो बस बाबा की इस बात से मोहित हैं कि बाबा बाल रूप में पूजे जाते हैं। सबसे पहले माया जाल की बहुत बड़ी जादूगरनी नथिया माई की गोद में रहकर जादू सीखा। फिर गुरु गोरखनाथ से ज्ञान लिया, अपने मामा पांचों बाबरी का आशीर्वाद पाया। इतने से भी बाबा कहाँ रुकने वाले थे। बाबा ने गुरु गोरखनाथ से पांचों वीर वरदान में मिले और बाबा को नथिया माई बहुत प्यार करती है। माँ काली, माँ शीतला और माता हिंगलाज के भी ये लाडले हैं। और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से इन्हें शिव की भक्ति का अमृत ज्ञान मिला। शिव से वरदान पाने के लिए बाबा उनके पास कैलाश पर्वत पहुंच गए। जहां देखा भोले बाबा ध्यान में थे। वहां पहुंचकर शिव जी को बाल लीला से उनकी जटाओं को पकड़कर हिलाने लगे। बाबा की इस बात से शिव जी क्रोधित हो गए, लेकिन जब बालक को देखा तो शांत हो गए। शिव ने कहा, मांगो जो चाहिए। बाबा ने कहा, आप मुझे अपनी सारी कलाएं दे दो। बाबा भोले ने खुश होकर उन्हें अपनी सारी कलाएं और अपना स्वरूप भी वरदान में दिया, लेकिन एक वचन लिया कि बाबा इन सब कलाओं के स्वामी होने के बाद किसी का बुरा नहीं करोगे। बाबा ने हामी भरी। फिर शिवजी ने कहा कि अगर मैं भी किसी कारण किसी का बुरा करता हूँ और वो आसानी आपकी शरण में आता है तो उसकी काट भी आप कर सकते हो। और बाबा ने एक वरदान और दिया। शिव ने सभी कलाओं का वरदान दिया और मैं अपने सभी शक्तियों के साथ अपना स्वरूप भी तुम्हें देता हूँ और तुम्हारी पूजा मेरे रूप में होगी और संसार में बुरी शक्ति तुम्हारे आगे ठहर ना सकेगी। वचन दो अमर सिंह पवन, संसार में सबका भला करोगे और किसी का बुरा नहीं करोगे।
अब आप ही बताओ, जिससे शिव ने खुद वरदान दिया वो कितनी पवित्र शक्ति है। बाबा मरसिंह पवन का भोग स्वस्तिक के रूप में जमुना के घाट पर लगता है। इनको 5 लड्डू का भोग चढ़ता है और बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बाकी तो नाम उस महाशिव शक्ति का ही जपा जाता है। सब शिव जी का ही अंश है। जय बाबा की। बाबा की सेवा। बाबा की सेवा में सबसे पहले तो जमुना में नहाना पड़ता है। और बाबा की सेवा जो होती है 1.25 महीने की होती है। सबसे पहले जमुना जी में नहाना पड़ता है और 5 टाइम का हुक्का लगाना पड़ता है। सिर में तेल नहीं डाल सकते 1.25 महीने तक। कंघी नहीं कर सकते, साबुन से नहीं नहा सकते, बाल नहीं काट सकते, नाखून नहीं काट सकते, शेविंग नहीं कर सकते। और घर की बहू बेटी को बाल खुले रखने पड़ते हैं जब तक सेवा होती है। और कोई रिश्तेदार आता है तो उसको उसके पैर नहीं छूने, उनको विदाई नहीं देनी, मतलब पैसे से विदा नहीं करना। भिखारी आता है तो उसे भी कोई भिक्षा नहीं देनी। और ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है 1.25 महीने तक। और कोई खुशबू वाली चीज़ नहीं लगा सकते। और देसी साबुन से नहाना पड़ता है, सरसों का तेल लगाना पड़ता है। और बाबा की सेवा में यह सब करना पड़ता है, जब भी बाबा खुश होते हैं। और ये बाबा की सेवा है, ये जो बताया है ये सब करना पड़ता है। 5 टाइम का हुक्का तो ज़रूर लगाना पड़ता है बाबा का। ये है बाबा की सेवा। और कोई अगर बाबा की सेवा लेना चाहता है तो हमसे कमेंट में बात कर सकता है। और इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ नथिया माई के ऊपर। उसमें नथिया माई के इतिहास के बारे में बताऊंगा आपको। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगा बेल आइकन दबाएं और वीडियो शेयर करें और लाइक करें।